Okay, start. So we will just start reciting the mantra, then we will continue. Om Indrasev Sharasana Sidadati Madhe Lalatam Prabham Shoklim Kanti Manushna Gaura Vishra Syatanvati Sarvata Esha Sautrapura हृदीदितिरिवो श्नाशो सदा स्थिता छिन्दाना सहसा पदैस्तिविर्गं ज्योतिर्मयी वाङ्मयी. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट तवा पंचस्तवी. अभी हम शुरू करेंगे. मैं पहले क्या करूंगा, जो हमने असाइनमेंट्स देखी थी थोड़ा सा देखेंगे कितने कुछ कुछ असाइनमेंट्स आए हुए. ओके. कुछ लोगों ने वैसे मैंने फोल्डर बना के रखे हैं डे 1 डे 2 के हिसाब से, तो कोई बात नहीं. आपने दूसरी जगह डाले तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बस ऐसे क्विकली, दिस इज फ्रॉम रोमिला जी. दिस इज ई. बिल्कुल ठीक है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. Correct. Very nice. Very nicely written. Thank you. यस करेक्ट. हाँ यस, जैसे मैंने बोला अलाइनमेंट दोनों ऊपर वाला बाहर नहीं आना चाहिए, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम. आई थिंक दिस इज फाइन. इज परफेक्ट. परफेक्ट, नो मिस्टेक. ओनली थिंग इज दैट यस इट शुड टच, मतलब कुछ कुछ जगह जैसे यहाँ टच नहीं किया, इट शुड टच दैट लाइन. ओके, आई थिंक दिस इज ऑल्सो ओके. ओम का थोड़ा सा इसमें थोड़ा मतलब कर सकते हैं. आई विल, मैं दिखाता हूँ आपको हाँ इसमें जी. क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है व्हेन यू, मैं शो दैट, जब हम जब हम ओम बनाते हैं तो कोशिश करें ये पूरे ऊपर ऐसे आने की. हाँ जी. आपका अभी क्या है, गलत नहीं है. आपका थोड़ा ये हाँ 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 ऐसे आ रहा है थोड़ा. ये हाँ ये अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा सुंदर आएगा. हाँ. ओके, अदरवाइज दैट इज फाइन. ये है सुरेंद्र जी का. वेरी नाइस, अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर. भी अच्छा है, ओम भी अच्छा है, बहुत सुंदर. ओके, कुछ और असाइनमेंट्स है हमारे. इस फोल्डर में है कुछ, जल्दी देखेंगे. ओके. वेरी नाइस. आई थिंक दिस इज फ्रॉम समर्थ. वेरी नाइस. दिस इज ऑल्सो गुड. महेश जी, आपका भी अच्छा है. सिर्फ जो आ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आ का जो उ मात्रा है ऐसे नहीं करे. इट हैज टू कम अपवर्ड्स, थोड़ा ऊपर ले जाए उसको. जब हम आ बनाते हैं, जब हमने ये किया, उसके बाद ये जब मात्रा है ये ऊपर की तरफ ले जाए. कुछ कुछ नीचे, मतलब ये जैसे अभी जैसे यहाँ है, कुछ कुछ नीचे आ रही है ना, नीचे नहीं आए ऊपर, वो थोड़ा सुंदर दिखेगा. बट अदरवाइज वेरी गुड. नो, आई नो प्रॉब्लम. ओके. थोड़ा सा ये किनका असेंट है, हीरा जी का. अच्छा बनाया है. सिर्फ ध्यान दे कि अभी जैसे वो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु टच नहीं करनी चाहिए शिरो रेखा से. दैट इज वन. और दूसरा, जो अभी जैसे मैं देख रहा हूं आपकी जो चंद्र बिंदु है, ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं है. इट इज सिमेट्रिक, मतलब ऊपर जो शिरोरेखा है, शिरोरेखा को टच करने के बगैर ही थोड़ा ऐसे है, बस. ये है. दिस इज हाउ इट इज. तो शिरोरेखा टच करने की जरूरत नहीं, और सिमेट्रिक होनी चाहिए दोनों साइड से, अदरवाइज ओके. और जैसे जो अपने ई बनाया है, ई में थोड़ी सी सिमेट्री नहीं है. और ये जो ऊपर का जो एस है, एस एकदम से छोटा ना ले उसको. इट हैज टू बी डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मेरा मतलब ये है कि जब हम ये बनाते हैं, जैसे अभी मैं ये बनाऊंगा, ये हो गया ना, तो फिर ये इसको
डिस्टिंक्ट दिखाए। डिस्टिंक्ट मतलब आपने बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये आपने एस बनाने की कोशिश की है, बट अदरवाइज गुड, अच्छा, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस की है। और र को ये ट्रायंगल बनाना है, मतलब जब आप ऐसे मत छोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए इधर। दैट इज ओके, या ठीक है, दैट इज नो नो प्रॉब्लम, तो ठीक है। बाकी चीज ओके। फिर ये संजय रैना, सिद्धार्थ रैना जी, सिद्धार्थ रैना जी का ओम, हाँ ठीक है, जैसे मैंने आज बोला, कोशिश करे कि ये जो ओम की जो चंद्रमा है और ये है, सूर्य रेखा से टच ना करे, अदरवाइज इट इज ओके, सूर्य रेखा को टच करने की जरूरत नहीं है, बट बाकी सब ठीक है सिद्धार्थ अन्ना जी का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनोद राजदान जी, विनोद राजदान जी का जो ये ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लग रहा है मुझे, चंद्र बिंदु नहीं, आपने कुछ एस जैसा बनाया, ये थोड़ा गलत है। इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला, ये दिस इज द शेप, इफ आई हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसा है, ऐसा है, ये एस नहीं है, एस इसका थोड़ा सा ठीक करें, बट अदरवाइज आपने अच्छी बनाने की कोशिश की है। और दूसरी चीज, अभी जैसे एग्जांपल, इफ आई पॉइंट आउट दिस वन, थोड़ा सा ये मतलब इसमें फ्री हैंड लेना है, मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने पेन उठाया, मतलब जब मैं ऐसे किया, फ्री हैंड से ले जाए ऊपर, ये देख लीजिए, ये स्मूथ कर्व आती है, ये जो कर्व है ये स्मूथ आनी चाहिए, आप देख लीजिए, आपकी यहां ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप रुके हैं। और जैसे मैंने अभी बोला, तो और आ आपका ठीक है, सिर्फ जो ई की मात्रा है, थोड़ा एस, बिल्कुल इसको स्पष्ट करके दिखना चाहिए ये आप कुछ बना रहे हैं, यू हैव, इट हैज टू बी विजिबल, ये ऐसे, बट अदरवाइज ओके। अच्छा, ये जो ई है, ई का थोड़ा गलत है, ये राउंड मत करे, ये ट्रायंगल करे, मतलब ये जो आपने ये किया है ना, ये ऐसा नहीं है। मैं दोबारा दिखाता हूं, ये ऐसे, इसको ट्रायंगल दीजिए, दिस इज अ ट्रायंगल, इसको राउंड नहीं करे, इसका कोई और रीजन भी है, वो आगे बताएंगे, दिस इज, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज राइट। ओके, आ ठीक है, सिर्फ एक चीज रखे आ में, जो नीचे का राउंड है, ये करने की जरूरत नहीं है, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बस उसका ध्यान दे, बट अदरवाइज वेरी नाइस, वेरी नाइसली ड्रॉन। ओके, विनायक कुमार जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आई थिंक आपके अक्षर अच्छे आए हैं, भी आ भी आया है, बहुत सुंदर, ई ई, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर वेरी मच। हाँ, अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है, आई थिंक हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो आज के क्लास के लिए अभी हमने, कल हमने अ आ इ ई पढ़ा, अभी हम आज आगे बढ़े, जो बात नहीं कर रहे अगर म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, मैं सबका म्यूट करता हूँ, 12 बजे। ठीक है। अभी आज हम पढ़ेंगे उ ऊ। तो अभी जो जैसे हम करते हैं, पहले जैसे मैंने बोला, हमेशा हम देवनागरी के साथ साथ दिखाएंगे, तो उ जैसे देवनागरी में होता है, तो ये उ होता है। देवनागरी और शारदा में उ और ऊ में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ दो तीन चीजों का ध्यान देना है, कि दो तीन चीजों का ध्यान देना है कि ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट्स को कि आप टाइम पर ज्वाइन करें। ओके, सो अभी देख लीजिए क्या करना है मुझे, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये 45 डिग्री जैसे मैंने किया, जैसे मैंने ओम में बनाया था, ये ऐसे ही जैसे मैंने ओम में किया था, और इसको ऊपर लीजिए, बस ये बन गया ऊ। फर्क क्या है कि देवनागरी में मैं ऐसे लेता हूं, ये करेक्ट है, ये उ हो गया। कभी कभार देवनागरी में मैं इवन थोड़ा इसको आधा भी रख ही सकता हूं, मगर शारदा में जब मैं उ बनाऊंगा, तो इसको
ये ऐसे, ये 45 डिग्री, जैसे मैंने ओम बनाया था बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ उसको जोड़ना नहीं है, ये ऐसे आएगा। और जितना ये ऊपर लेंगे उतना अच्छा है। कुछ 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 मैन्युस्क्रिप्ट में आपको ये बात हैरानी होगी, ये भी बनता है ओम, इतना ऊपर ले जाते हो। इट इज एन आर्टिस्टिक, यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, ये भी चलता है, बट इतना जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर लीजिए, ये हो गया ऊ। सिमिलरली अब ऊ, ऊ क्या है, ऊ में ये ऊ हो गया। शारदा में जैसे मैंने बोला, पहला तो सेम आएगा, ऊ का ही आगे करेंगे, ये ऐसे, ये ऊपर लिया। बहुत जरूरी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको ऊपर लेना ही लेना है, ऊपर आना चाहिए, आधे तक मत छोड़ दीजिए, इसको पूरा लीजिए। और उसके बाद जो टेल है, टेल को उठा के ऐसे लीजिए, दिस इज ऊ। इसमें भी बहुत जरूरी बात, वी शुड नॉट फॉरगेट, डोंट कीप दिस टेल शॉर्ट। इन देवनागरी आई एक्सेप्ट इट, इन शारदा लिपि वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। हमारी टेल लंबी होती है, हम ये जो टेल बनाते हैं इसको लंबा खींचते हैं, मतलब ये नहीं चलेगा। सो दिस इज एग्जैक्ट 45 डिग्री। ये ओ, और एक और पॉइंट, यहां से ना ले। देवनागरी में कभी कभार ये जो ऊ की मात्रा होती है सेंटर में भी लेते हैं, शारदा में ऐसा नहीं चलेगी। सेंटर से थोड़ा नीचे इस पॉइंट से लेकर, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं, ऊपर ले जाए, बस उससे थोड़ा ये, बस, दिस इज ऊ। ओके, इज दैट क्लियर? अब अगर मैं इसको नॉर्मल सादे कलम से लिखता हूं तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज ऊ, दिस इज ऊ। A very another important point, please note that this is an alignment here, don't cross। ये सब एक ही लाइन है, ये सब एक ही लाइन है। ये नहीं कि ये ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? ये तो डिफिकल्ट नहीं था, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना है। पहला ऊपर का जो मैंने लिया, ये टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं आएगा जैसे देवनागरी में आता है, ये नहीं चलेगा। ये सीधे है, आपको यही लेना है, ये सीधे लेकर ऐसे और ऐसे, ये ऊ हो गया और ये ऊ हो गया। ऊ में भी जैसे मैंने बोला, अगर मैं दिखाऊं तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो ओके, बट टेल लंबी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। इनके ऊपर शिरोरेखा आएगी? हाँ जी, नहीं नहीं आएगी, नहीं आएगी शिरोरेखा, उसमें अपनी ऑलरेडी लाइन है। आपको और एक शिरोरेखा लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। शिरोरेखा उ और ऊ में नहीं आती है, ये बात ध्यान रखना, करेक्ट। अच्छा, अब चार और स्वर,
र, ऋषि। शारदा में ये कैसे होगा? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मगर अलग है। सेंटर से लाइन लाके बस ऐसे, ये आ गया र। अगर हम अगर मैं क्या बोलते हैं इसको, देवनागरी में भी लिखता हूं, अगर मुझे मृ लिखना है तो मैं ये करता हूं ना, ये वही शेप है मगर थोड़ी लंबी आती है इधर। ये हो गया। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि ये सेंटर से हो, और ये नहीं चलेगा। सेंटर से लेकर ये बस ऐसे, आपको ये मार्जिन का ध्यान रखना है। दिस मार्जिन शुड बी टेकन केयर एंड नॉट एक्सीडेड। दिस इज देन, ठीक है, इधर ही बनाता हूं। फिर एक है, दूसरा है र। थोड़ा डबल आता है इसका, ज्यादातर यूज नहीं होता है बट वेद मंत्रों में वगैरह में पाया जाता है ये। जैसे आ ई ई, इसका भी र। तो इसमें क्या है, इसमें कैसे आता है? ये ऐसे आ गया, पहला वाला ऐसे ही, दूसरा ऐसे, ये हो गया दो र, र। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि ये ट्रायंगल नहीं है, ये राउंड है। जब ऊपर से मैं आता हूं तो ऐसे यू जैसा बनाता हूं बस। ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं लेना है इसको, इतना नहीं करना है, बस इतना काफी है। और उसके बाद इसको भी ये। और एक बात रहे कि इस शिरोरेखा से बाहर ये दोनों नहीं निकले, अंदर रहे। ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती कभी कभार, क्योंकि वेद उच्चारण की प्रैक्टिस नहीं है, मैंने नहीं ज्यादा किया है। लेकिन जैसे अगर कोई इसमें थोड़ा गलती निकाल सकता है तो अच्छा है। अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत होगा तो एक और, ये भी जनरली देखा जाए तो आजकल मिलता नहीं है। एक मिनट, somebody is not muted। हाँ, अगर कोई सवाल है आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर वापस म्यूट करें क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन आता है। ये हो गया दृ। दृ कैसे करते हैं इसको, शारदा में कैसे बताते हैं हम? सूर्य रेखा आई, लेफ्ट साइड से थोड़ा, थोड़ी जगह छोड़ के अगर मैं देखूं तो इधर से ये आया, एक वर्टिकल लाइन आई। फिर उसके बाद थोड़ा सेंटर में लेकर छोटी सी लाइन डालो, और जो एस का मिरर होता है वो आपको बनाना है। ये हो गया थोड़ा दोबारा बताता हूं। ये आया, ये आया। इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं जो मैं बता दूंगा। इसमें एक क्या स्टूडेंट मैक्सिमम गलती क्या करते हैं इसमें, ये जो एस है ये यूनिफॉर्म नहीं करते, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा सर नहीं। ये ल है कि र है? ये स्वर है, लड़, 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 लड़। ठीक ठीक सर, थैंक यू। तो फिर उसके बाद इसका भी एक और आता है, मैंने बोला ना ये
हमारे स्वरमाला में आती है, मगर ज्यादातर आज की भाषा में प्रयोग नहीं होता है, मगर वेदों मंत्रों में ये पाए जाते हैं। ऋ, इसके लिए क्या करना है? सेम, पहले जैसे बनाया मैंने वही किया। पहला पोर्शन तो बराबर सेम रहेगा, अभी तक हम समझ गए होंगे। ये पोर्शन सेम है। इधर क्या करे, इधर एक छोटा सा ये बनाए, बस। मैं समझाऊंगा। इसमें मैंने एक और गलती देखी है जो स्टूडेंट्स करते, जो मैं भूल गया बोलना। कुछ स्टूडेंट्स इसमें जब हम रू करते हैं तो ये लाइन बहुत लंबी डालते हैं। लंबा नहीं डालना है, ये बिल्कुल छोटी लाइन आनी चाहिए। मैं दोबारा इसको बनाऊंगा। ये आ गया। थोड़ी सी राइट साइड में जगह रख लीजिए। ये आ गया। फिर कॉर्नर से ये ऐसे। अब ये जो है, जो मैंने बनाया, अब इसको ध्यान रखे कि ये ऐसे नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई हैव डन इट। ये ऐसे है। सी द डिफरेंस। मैं इस चीज को थोड़ा ना आपको समझाने के लिए ये करता हूं। इट इज लाइक दिस। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड व्यू में देखूं तो, अगर मैं इसको कलम से बनाऊं, सादे कलम से बनाऊं, ई के बॉटम जैसा है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। तो ये बन गया ऋ। दोबारा इस चीज को बनाऊंगा मैं। ये जो स्वर है, ये स्पेशल स्वर है, तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होते नहीं है। इसको हम कश्मीर से में प्राण बीज बोलते हैं। ये 4 जो स्वर है। सॉरी, मैं एक लाइन डालना भूल गया था पहले। ये ऐसे आ गया। जब ये नहीं रहेगा तो सिंपल ध्रु, जब ये आएगा तो ध्रु। अभी कोई सवाल? एक प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। सर इनकी ना एक बारी प्रोनाउंसिएशन रिपीट कीजिएगा। हाँ हाँ। र, ऋषि है ना, ऋषि। एक र हो गया, दूसरा ऋ हो गया। थोड़ा इसको खींचना है। अगर हमारे बीच में कोई व्याकरण वाला विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, तो अगर उसको मेरी हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा जो है लृ, लृ, इसमें थोड़ी सी ल जैसा है, बट ये ल नहीं है। ये मराठी में भी एक आता है, मगर मराठियों में ये मुझे लगता है ये कंसोनेंट है, हमारे में ये वोवेल है। लृ, लृ, ल, लृ, इट्स लाइक टंग के साथ। सॉरी, कहाँ से आवाज आ रही है? ओके, सो lr and lr, r and r, dr and dr, r, r, lr, lr। अभी उसके आगे हम बढ़ेंगे। देवनागरी का ए। ए कैसे शारदा में करते हैं? हियर थोड़ा सा राइट साइड में जगह छोड़ के, इधर ऐसे करके इसको इधर कॉर्नर में जोड़ दीजिए। ये हो गया ए। थोड़ा मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते। 1-2 बार और ड्रॉ करूंगा।
फिर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये ऐसे आ गया, थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ी, इधर से ले सकते हैं मगर अच्छा रहेगा कि इसको यहां से ले। और अब ये देखिए शारदा, मैं ये आपको बहुत काम आएगा ये शेप। अभी जैसे हमने इससे पहले भी देखा, वहां भी आएगा, यहां भी आया। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है ऐसे ना, ये ट्रायंगल है। कुछ हाँ, कुछ जगह आप इसे ज्यादा ऐसे भी अच्छा करना लिखने को मिलेगा, मगर फिलहाल के लिए डोंट राइट इट लाइक दिस। वही कीजिए जो मैं समझा रहा हूं। है। ये बैठू कैसे? प्लीज म्यूट। ये एक और बात इसमें ध्यान दे कि वो मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा ना करें, मतलब एस्थेटिकली अच्छा दिखना चाहिए, मतलब इट हैज टू बी यूनिफॉर्म, सिमेट्रिक। इसलिए जो भी मैं शेप दूंगा, अभी मुझे पता है कि लाइन मैंने लंबी मारी है, तो अकॉर्डिंगली जो मैं ये भी मैं बनाऊंगा, इसको भी थोड़ा लंबा खींचूंगा। पर दिस इज ए, ज्यादा लंबा खींचने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, आप छोटी लाइन दे दीजिए। ये आ गया, और ए, ये पॉइंट अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थ्री लाइंस जॉइनिंग टुगेदर, जैसे मैंने हमने ओम में देखा था। तो मेरा मतलब ये है कहने का, जब आप ऐसे करेंगे तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये अलग नहीं है, ये तीनों एक जगह मिलने चाहिए, ये तीनों एक जगह मिलने चाहिए। ये हमारे कश्मीर शरीफिज्म का तरीका है, थ्री फोल्ड मैनिफेस्टेशन। इसको आप एक ही जगह जोड़े, ऐसे आया, जो वो इसके बीच में बैठा, ये बिल्कुल ये तीनों का डॉट जंक्शन आना चाहिए यहां, ये point। ऐसा आना चाहिए, ए हो गया। अब आई कैसे लिखेंगे? आई, ये हो गया देवनागरी का आई। आई कैसे करेंगे? सेम अभी तक जैसे हमने देखा कि ह्रस्व और दीर्घ एक समान रहते हैं, कुछ ही थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है। इसमें क्या करेंगे, ये ए हो गया, उसके ऊपर लाइन मारी, बिल्कुल पैरेलल लाइन लंबी, ये आई हो गया। आप बिल्कुल शिरोरेखा के बराबर डाल सकते हैं, शिरोरेखा से थोड़ी सी छोटी रख सकते हैं, ज्यादा छोटी नहीं, ज्यादा छोटी मतलब ऐसे मत करो, इसको लंबा ले लो। शिरोरेखे बराबर भी करेंगे ठीक है, मगर दोनों साइड से थोड़ा सा छुट्टा दिखाएंगे तो दैट इज ओके। ये हो गया आई, ए आई। इसमें एनी क्वेश्चंस? फिर ओ, ओ कैसे आएगा? आपने सीखा है क्योंकि आपने ओम बनाया, बस चंद्र बिंदु नहीं डालना है, बाकी तो सब सेम है। ये ओ हो गया, जो अपनी ओम में सीखा वही है, क्योंकि मैंने बस वो बिकॉज इट वाज, हम शुरू कर रहे थे इसलिए मैंने ओम दिखाया, इसलिए। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ये ओ हो गया। और आओ, आओ, आओ में क्या करना है आपको? सेम डालना है। अब देख लीजिए, मैं पहले ओ ही बनाऊंगा, दो तरीके से इसको करने की। ये ओ हो गया, और इधर से एक लाइन डाल के
ये ऐसे जोड़ा, ये औ हो गया। इसको गैप दे सकते हैं, मैं बताता हूं मेरा मतलब क्या है। इसको क्या करेंगे, अब मैं ऐसे भी बना सकता हूं, पहले लाइन जोड़ा, ये ओ हो गया, दिस इज ओके, इट कैन बी सेपरेट ऑल्सो, देर इज नो प्रॉब्लम। ये हो गया औ। ये एक्चुअली सेपरेट ही होना चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए, बेटर थोड़ा अलग रखे, ज्यादा भी दूर नहीं, मतलब इतना मत करे आप। जैसे एग्जांपल ये बना रहे हैं तो एकदम से बिल्कुल इसको अलग थलग मत करो, क्योंकि इसी का पोर्शन है, इसके नजदीक में ही ये वाला मैंने जैसे बोला, ये शारदा की ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही आप हमको यहां लेना है। ये हो गया आउ। अभी जैसे मैंने यहाँ लाइन थोड़ी लंबी डाली, वैसा नहीं चलेगा, ये एक्चुअली इसके अलाइन होनी चाहिए। दिस इज करेक्ट। ओ आओ, अगर मैं इसको सादे पेंसिल बनाऊं दोनों को, तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा है ये ओ आओ, ये ओ आओ के लिए पहले थोड़ा लंबा ले लिया, एंड आउट, दिस हैज टू जॉइन, नो दिस शुड बी सिंगल लाइन। ये आओ हो गया। एनी क्वेश्चंस इधर तक? ओ आओ हो गया। अब आज हमारे स्वर खत्म हो जाएंगे, फिर अगले क्लास में हम रिवीजन कर सकते हैं। फिर अंग, अंग आह, उसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हमको पता है, जैसे हमने कल सीखा था वही डाला, और चंद्र बिंदु, बस। सिमिलरली आहा का भी वही आ गया, कुछ अलग नहीं है। आज के जितने भी थे उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। ये आहा आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम अंग आ देवनागरी में करते वैसे ही करते, बट सिर्फ ये शारदा का आकार है। एक बार मैं सारे ड्रॉ करता हूं, फिर हम ब्रेक देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम रुकेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आज हमने क्या क्या किया, पहले हमने पढ़ा उ, फिर हमने पढ़ा उ, मैं देवनागरी लिख रहा हूं अभी। फिर हमने पढ़ा र, र, फिर हमने पढ़ा नृ, सॉरी, सॉरी, फिर हमने पढ़ा ए, आई, ओ, और आओ। चले, आओ को भी इधर ही डालते हैं, इधर नहीं होगा, ठीक है, उसको करेंगे बात। तो हमने क्या क्या किया, एक एक करके बनाएंगे। वो हमने कैसे सोचा, देखा हमने, उ, उ, मैंने जैसे बोला था, दुम लंबी, र के लिए र,
मैंने ये भी बोला, दोनों शुरू रेखा से अंदर। फिर ल के लिए मैंने क्या बोला, ये एक लाइन, ध्रु, फिर ऋ के लिए, ये ज्यादा व्यूज होते नहीं है मगर फिर भी आई हैव टू शो इट। ध्रु, फिर ए के लिए क्या था, ऐसे आया ए, आई, फिर ओ, थोड़ा लंबा लिया, मुझे पता है मुझे क्यों लेना है लंबा, सॉरी। आओ, फिर अंग आह, अंग, सॉरी ये टच होना चाहिए था। ठीक है, मैं इधर रुकता हूं, आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई भी सवाल है पूछिए। वेरी नाइस। ये नीचे गोल किसमें बनाना है और ट्रायंगल किसमें बनाना है, दोनों में अलग अलग है? कौन सी जगह में, कौन से वाला, जो लास्ट अल्फाबेट है इसमें गोल बनाया हमने नीचे, राइट? ये वाला, या ये अंग और आह, और हम ई के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, राइट? नीचे। अच्छा अच्छा, ई के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, यस यस, और यहाँ पे गोल बना रहे हैं यहाँ सब। गोल बनाते हैं, ई जब है, ई में ट्रायंगल आएगा, करेक्ट, और अ में राउंड मारता है, राउंड मतलब गोल भी नहीं है, थोड़ा राउंड है, ऐसे है, करेक्ट करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये ओसमंस हाँ तुम्हारा राइट साइड है सूर्य रेखा के नीचे जो आपने बनाया वो हाँ, गोल हो सकता है या फिर इट हैज टू बी दिस शेप? नो इट हैज टू बी, गोल नहीं हो सकता है, बहाव भी एक लाइट ये लिए बनो ना में ये यथकन, ये अगो, ये तो फिक्री, ये टेंशन ये यथकन कारण क्या है, थोड़ा सा शेप दी, शेप क्या मतलब, अगर वो लकटी पेन से दिन ना, थोड़ा सा पेन से अगर तो पेन आए पाना से आज थोड़ा सा शेप दी, थोड़ा कैसी ऐसे, हाँ ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आवाज आ रही है, या ओके। और कोई सवाल, देखो मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे वो जो ये जो आपने बोला ना, इस चीज का कैसे बनाते, इस ये बनता कैसे है, ये एक्चुअली ऐसे है, ऐसे, समझ आ रहा है ना, हमारा थोड़ा गोल नहीं है ये, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है, हम थोड़ा इसको शारदा में जितने भी हम अक्षर सीखेंगे, हम कैलीग्राफिक तरीके से आर्टिस्टिक सीखेंगे। ठीक है। I अरे want सुरेंद्र जी तो बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है आपके। sorry. हाँ, नो नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, मगर Yeah, फिर तो वापस। I will mute it afterwards. Just to recap, E और E वाला जो नीचे ट्रायंगल आता है, यस, वाले में वो ट्रायंगल नहीं है, जस्ट हाँ हाँ right. हाँ Yeah. हाँ, मैं दिखाता हूँ, आई विल शो Thank यू you. अगेन, जो अ में
में ये राउंड आया और ई में ये ट्रायंगल आया। हाँ, yes, that's what I wanted to Yes, clarify. yes. Thank you. कुछ वारिया जरूरी, ये बहुत Thank you. इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। और Yeah. अभी जैसे अक्षरमाला है ना, बार बार जैसे हम एडवांस होंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हमको अभी याद रखनी है। Thank you. और कोई क्वेश्चन? ठीक है, मुझे लगता है आज हमारे पूरे अक्षर आज हमारे पूरे अक्षर हो गए सारे। अक्षर मतलब स्वर सारे हुए। अगली क्लास में हम थोड़ा रिवीजन करके असाइनमेंट्स देखकर फिर हम व्यंजन पर आएंगे। 1-2 मिनट अगर कोई सवाल कर सकता है तो ये आई कैन आंसर दोस थिंग्स। सिर्फ एक चीज रखिए, जब मैंने ए बनाया बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, डोंट कीप इट ट्रायंगल, इट इज नॉट ए ट्रायंगल। ऐसे मत करना आप, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल आप वैसे ही बनाने की कोशिश करो। ये ऐसे है और ये राउंड करके थोड़ा ऐसे आता है। यहां भी राउंड नहीं है, यहां भी ये ऐसा नहीं है, इचुन युत कहीं ये नहीं है। इट इज स्लाइटली ये छोटा याद था वही, ये वारिया जरूरी। अगर बह यथ नेसब खत दिम मजबाग, ये राइट पोर्शनस में ज्यादा एरिया रटन इथ कन, ये शेप ये लगे वारिया बुत बकार, ये आगे बहुत कम आएगी। It will be really useful. So just remember this. A ई गई इच्छा शक्ति, इसको हम बोलते इच्छा शक्ति लॉर्ड शिवा की। फिर जब हमने र हुआ दैट, उसको अनाश्रित बोलते हैं। उस टाइम बेसिकली एप्रिहेंशन है। उसके बाद हमने पढ़ा ओ, फिर उसके बाद ओ पढ़ा। फिर उसके बाद ये जो ए आई ओ अव है, ये क्रिया शक्ति है। ये 4 क्रिया शक्ति होती है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बट अल्फाबेट्स की रिलेवेंस क्या है वो भी थोड़ा थोड़ा ये रखना हो। यहाँ हमारे जो अ से आ तक हमारे सारे स्वर हुए। अगले क्लास में हम व्यंजन पर जाएंगे। चलिए ठीक है, Thanks a lot. Thank you. एंजॉय योर संडे। अशोक जी, थैंक यू सर।